तो लास्ट क्लास में हमने जहाँ पे वेक्टर की कहानी ख़त्म की थी वहीं पे हम अपनी बातों को थोड़ा आगे बढ़ा रहे हैं। ठीक है, हमने लास्ट क्लास बच्चे एक पैलोग्राम लॉ के बारे में डिस्कशन किया था और उसमें हमने एक कॉन्सेप्ट समझा था, उसी पे थोड़ा सा हम अपनी बातें बढ़ा रहे हैं। हमने ये समझा था बच्चा कि जैसे हमारे पास ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये हमारे पास डी है। ठीक है, अगर सपोज दैट ये एक वेक्टर है, इसे ए वेक्टर नाम दे दें और एक वेक्टर ये मेरे पास बी वेक्टर है, इसे बी वेक्टर, इसके बीच हमारे पास एक थीटा एंगल है। ठीक है, तो यहाँ से जो हमें रिजल्टेंट देखने को मिल रहा था, यहाँ से हमने एक रिजल्टेंट अगर देखेंगे तो जो इसका डायगोनल था वो डायगोनल हमारे किसको रिप्रेजेंट कर रहा था, यहाँ से जो इसका रिजल्टेंट वेक्टर था वो इसका क्या कर रहा था, इस पैलोग्राम का डायगोनल रिप्रेजेंट करता था। ठीक है, अगर कभी भी दो पैलोग्राम की साइड्स हमें जनरली किसको बताती है, जनरली ए वेक्टर और बी वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है, तो जनरली अगर आप देखेंगे तो हमें जो इस पैलोग्राम का डायगोनल होगा ये रिजल्टेंट वेक्टर होगा आर वेक्टर, और आर वेक्टर इक्वल टू हमने पढ़ा था रिजल्टेंट वेक्टर अगर देखेंगे तो आर वेक्टर इक्वल टू कितना पढ़ा था बच्चा, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। यहाँ पे इतनी बात हमने पढ़ी थी। अगर इन दोनों वेक्टर्स के बीच हमारे पास एंगल थीटा था, ठीक, तो हमने यहाँ से पूरे डेरिवेशन को समझा था, ये एंगल थीटा होगा, यहाँ पे ये भी बी वेक्टर होगा, और हमें यहाँ से आर इक्वल टू एक रिजल्ट देखने को मिला था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab कॉस थीटा। ये बात हमने यहाँ पे समझा था बच्चा। तो अगर आप देखेंगे तो हमने दो वेक्टर ए वेक्टर और बी वेक्टर का जो रिजल्टेंट वेक्टर हमने कैलकुलेशन किया था, रिजल्टेंट वेक्टर या रिजल्टेंट जो कैलकुलेशन किया था अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का कैलकुलेशन हमने किया था। तो यहां से अगर हम देखें सर, तो हमने यहाँ पे दो बातें सीखी थी कि अगर सपोज दैट मेरे पास थीटा की वैल्यू 0 दे दिया जाए, तो थीटा की वैल्यू 0 दे दिया गया तो यहाँ पे हमें कितना मिलेगा, आर इक्वल टू कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 0, और cos 0 को हम क्या बोलते हैं, 1 बोलते हैं। तो यहां से r इक्वल टू कितना होगा, ये मेरे पास कितना बनेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो यहां से ये कटेगा तो r इक्वल टू कितना बनेगा, a प्लस बी, r इक्वल टू हमें कितना बनेगा, a प्लस बी। ये बात हमने डिस्कशन किया था। फिर दूसरी बात हमने यहीं पे एक और समझी थी बच्चा, अगर आप देखें तो हमने यहां से ये समझा था कि सर अगर हमारे पास यहां से थीटा की वैल्यू 180 हो जाए, थीटा की वैल्यू कितना हो जाए, 180 डिग्री, तो यहां से अगर आप आर देखेंगे तो आर तब देखेंगे बच्चा तो कितना बनेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos 180, कितना बनेगा, cos 180। cos 180 इक्वल टू अगर आप देखेंगे तो हमें कितना बनेगा, यहां से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस का 2ab, कितना बनेगा, माइनस का 2ab। इसका मतलब यहां से अगर देखें r इक्वल टू कितना हो गया, a माइनस बी का होल स्क्वायर, और यहां से स्क्वायर इससे कैंसिल आउट तो कितना बनेगा, a माइनस बी। तो r की वैल्यू कितना मिला, a माइनस बी हमें देखने को मिला। तो अगर आप थोड़ा सा बात को समझें तो हमने एक बात यहां से सीखी थी कि जो मेरे पास रिजल्टेंट है उसकी वैल्यू मिनिमम कितना होगा, a माइनस बी, और मैक्सिमम कितना होगा, a प्लस बी। तो इसको जो हम लोग बोलते हैं आर मिन बोलते हैं, और यहां से अगर आप लिखें तो ये आर मैक्स होता है बच्चा, और आर मैक्स कितना होता है, a प्लस बी होता है। तो इस बात पे भी हमें क्वेश्चंस को समझना पड़ता है। जहां पे आर मैक्स दिया होगा वहां पे ऑलवेज कितना मिलता है बच्चा, a प्लस बी। ठीक है, अब a और b मैंने आपको बता रखा है। a क्या होता है बच्चा, अगर देखें तो मैग्नीट्यूड होता है। a क्या होता है, जनरली आप जानते हैं इस a वेक्टर का मैग्नीट्यूड, और b कितना होता है, इस b वेक्टर का मैग्नीट्यूड। मतलब मॉड ऑफ a वेक्टर को a बोलते हैं और मॉड ऑफ b वेक्टर को b बोलते हैं। ये इतनी बात हमने समझी थी, क्लियर है इतनी बात। ठीक है, फिर हमने एक बहुत इसी में एक बात और सीखा था कि सर अगर हम मैग्नीट्यूड को क्या कर दें, a कर दें, सपोज दैट कि हमारे पास दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें, a और b दोनों के मैग्नीट्यूड को इक्वल कर दें, तब हमारे पास क्या होगा। ठीक है, तो यहां से अगर हमने देखा कि r इक्वल टू, तब अगर आप देखेंगे तो a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस कितना हो गया 2a स्क्वायर और cos, भाई a अगर देखेंगे तो उसके इक्वल है, तो सपोज दैट एंगल थीटा ही रखें तो cos थीटा।
तो यहां से r इक्वल टू तब कितना बनेगा, ए स्क्वायर कितना बोला बच्चा, 2a स्क्वायर और प्लस 2a स्क्वायर और कॉस थीटा, और यहां से सर 2a स्क्वायर बाहर किया तो फाइनली 2a स्क्वायर बाहर कर लिया, तो ये कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा, कितना हो गया 1 प्लस कॉस थीटा। इस 2a स्क्वायर को यहां बाहर किया तो a√2 कितना हो गया a√2, ठीक है। चाहे तो थोड़ा इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, जो थोड़ा मैथ पढ़ चुके हैं वो जानते होंगे कि 1 प्लस कॉस थीटा को ब्रेक करेंगे तो कितना बनेगा, यहां से 1 माइनस, चलिए 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2 और माइनस का 1, यहाँ 1 से 1 कैंसिल आउट, तो r इक्वल टू कितना बनेगा a, और ये कितना होगा 2 2 जा 4 कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2, और यहाँ से जो मेरे पास ये 4 है तो ये बाहर आएगा तो 2a कॉस थीटा बाई 2। ये हमारे पास अगर दो वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्ट हमें क्या मिलेगा, 2a कॉस थीटा बाई 2 हमें देखने को मिलता है। तो सबसे जो बेसिक अप्रोच है हमें यहाँ तक इतनी बातें समझ के चलना पड़ता है, ठीक है। तो ये बात आपको समझना है कि कहाँ पे क्या काम करना है, अगर ये बात आप समझ गए तो आपकी चीज एकदम आसान हो जाएंगी। चलिए इसके बाद हमें जो आज डिस्कशन करना है तो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस पे काम करना है। लास्ट क्लास में मैंने कुछ क्वेश्चन बताए थे, इसमें 2 क्वेश्चन शायद करा दिया था, ठीक है। तो आज उसी के आगे हम लोग क्वेश्चंस करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, इफ टू वैक्टर्स A vector and B vector of same magnitudes x, same magnitudes x, are acting at a point at an angle 60 degree at an angle 60 degree, find magnitude of their resultant find magnitude of their resultant and also find angle made by resultant vector to a vector। ए वेक्टर के साथ कितना एंगल बनता है ये हमको निकालना है बच्चा। क्लियर इतनी बात बच्चा। तो यहां से अगर इस क्वेश्चन को हमें करना है तो बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। हमें यहाँ पे क्या कह रहा है, अगर हम इसके सोल्यूशन को समझें तो हमें क्वेश्चन कह रहा है कि हमें जो दिया हुआ है बच्चा, क्या दिया हुआ है कि 2 वेक्टर्स हैं लेकिन सेम मैग्नीट्यूड के हैं। क्या है, सेम मैग्नीट्यूड के। इसका मतलब ए एंड बी, ए और बी हमें कितना मिलेगा बच्चा, देखेंगे तो मान लेते हैं कि x दिया हुआ है, ठीक है, और एट अ पॉइंट एट एन एंगल 60 डिग्री, दोनों एक पॉइंट पर कितने एंगल पे लग रहा है, 60 डिग्री। इसका मतलब यहाँ से थीटा की वैल्यू सर कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। थीटा की वैल्यू हमें कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। मतलब अगर हम सपोज दैट 2 वेक्टर दिए
हैं तो हमें इन दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना दिया हुआ है, दोनों वेक्टर के बीच एंगल हमें थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। क्लियर है, कितना दिया हुआ है, 60 डिग्री। अब हमें क्या कह रहा है, पहले तो रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड बताना है। अब हमने पढ़ रखा है बच्चा R इक्वल टू, अच्छा रिजल्टेंट हम चाहे तो R या C कुछ भी नाम दे सकते हैं। तो यहां से कितना होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, यही हमने पढ़ा है अभी फॉर्मूला। तो यहां से a की वैल्यू हमें कितना है, x, तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60, कितना बना, कॉस 60। और कॉस 60 की वैल्यू हमें कितना मिलती है बच्चा, अगर देखेंगे तो यहां से अगर आप देखें तो थोड़ा सा इसको अगर आप समझना चाहें तो यहां से बहुत अच्छे से समझ सकते हैं बच्चा। ये कितना बनेगा, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर कॉस 60 की वैल्यू 1/2 होती है, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो ये कितना बनेगा 3x स्क्वायर r की वैल्यू। तो r इक्वल टू x√3 बनेगा, कितना बनेगा, x√3। तो हमें यहाँ से जो मैग्नीट्यूड मिला रिजल्टेंट वेक्टर का कितना मिला बच्चे, x√3 हमें देखने को मिला। ठीक है, अब इसके बाद ये अगर देखें तो कितना एंगल बनाता है बच्चे, किसके साथ, r वेक्टर इस a वेक्टर के साथ। यहां कह रहा है कि रिजल्टेंट का a वेक्टर के साथ एंगल कैलकुलेशन समझना है। मैंने आपको इसमें बताया था कि अगर ये एंगल r वेक्टर इस रिजल्टेंट के साथ अगर सपोज दैट अल्फा एंगल बना रहा है तो यहां से tan अल्फा की जो वैल्यू मिलती है, बहुत ध्यान से समझिएगा, हमें कितना बनेगा, b साइन थीटा। यहां से अगर आप देखेंगे तो ये r है, ये b है, तो ये b साइन थीटा होगा और ये b कॉस थीटा होगा, यही बात हमने पढ़ा था। तो यहां से अगर आप देखेंगे तो b साइन थीटा अपॉन कितना बनेगा, a प्लस b कॉस थीटा, ये बात हमने यहां से सीखी थी। कितना बनेगा, tan अल्फा इक्वल टू b साइन थीटा अपॉन a प्लस b कॉस थीटा, ये बात हमने समझी थी। इसका मतलब यहां से अब अगर हम देखें तो हमें यहां से जो tan अल्फा देखना है, तो tan अल्फा की वैल्यू कितना होगा बच्चा, b साइन थीटा अपॉन ये कितना बनेगा, a प्लस b कॉस थीटा, a प्लस b कॉस थीटा, ये हमें देखने को मिलेगा। अब यहां से अगर आप देखेंगे तो b tan अल्फा और b की वैल्यू सर कितना पता है हमको, b की वैल्यू अगर आप देखेंगे तो हमें x और साइन थीटा की वैल्यू 60 डिग्री अपॉन x और x cos 60 डिग्री, तो यहां से cos 60 sin 60 डिग्री, तो x इंटू साइन 60 डिग्री की वैल्यू कितना होती है अगर देखें तो साइन 60 डिग्री की वैल्यू 1 बाय हमें कितना √3/2, और यहां से x प्लस x इंटू और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितना होगा 1/2। तो यहां से मेरे पास कितना बन गया, अगर आप देखें थोड़ा कैलकुलेशन को समझें, बहुत ध्यान से समझिएगा इसको, तो ये मेरे पास बनेगा बच्चा tan अल्फा इक्वल टू यहां से कितना होगा, अगर आप देखें तो √3x/2 अपॉन x/2, तो 3x/2 और 2 से 2 कैंसिल आउट, तो x√3 अपॉन 3x, x कैंसिल आउट, तो यहां से 1/√3 ये tan अल्फा। और सर अगर देखें तो 1/√3 कितने डिग्री का एंगल होता है, अगर देखें तो tan में 30 डिग्री, tan अल्फा इक्वल टू tan 30 डिग्री, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितना बनेगा 30 डिग्री, अल्फा की वैल्यू यहां से कितना बनेगा 30 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है करने का और समझने का, अल्फा की वैल्यू कितना बनेगा 30 डिग्री। क्लियर इतना बच्चा, हो गया। अब अगर सपोज दैट इसी एंगल को कैलकुलेशन करना है लेकिन ये बीटा से, बी एंगल, बी वेक्टर से, अब आपको मैंने बहुत सिंपल सी कहानी बताई थी कि अगर ये हमें देखना है कि ये रिजल्टेंट बी वेक्टर के साथ कितना बनाता है, तो हमें अगर मान लेते हैं सपोज दैट ये बी वेक्टर के साथ हमें कैलकुलेशन को समझना हो, तो यहां से अगर ये मेरे पास सपोज दैट बीटा एंगल हो, कितना एंगल हो, बीटा एंगल हो,
अगर सपोज दैट ये बीटा एंगल हो, क्या एंगल हो बच्चा, बीटा एंगल हो, तो यहां से हमें ये पता है ये अल्फा और ये बीटा, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना मिलेगा, थीटा मिलेगा। तो यहां से हमने एक एंगल का कैलकुलेशन और सीखा था, और वो क्या था बच्चा, अगर देखें तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू कितना होगा, थीटा। तो अल्फा और बीटा की वैल्यू अगर यहां से देखें तो अल्फा और बीटा अगर हमारे पास देखें तो अगर बीटा का कैलकुलेशन करना है तो बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, बीटा इक्वल टू थीटा माइनस अल्फा, ठीक है। तो बीटा की जो वैल्यू मिलेगी वो कितना मिलेगा, थीटा माइनस अल्फा हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये बात आपको यहां से समझ के चलना है। तो सपोज दैट अगर हमें ये एंगल का कैलकुलेशन करना होता क्वेश्चन में, तो बी भी हमें क्या मिलता, बीटा इक्वल टू कितना मिलता, थीटा माइनस अल्फा। थीटा कितना था 60 और अल्फा कितना निकाला 30, इसका मतलब हमें बीटा कितना मिलेगा 30। तो अगर आपको सपोज दैट हमें जैसे ए वेक्टर से पूछा था, अगर बी वेक्टर के साथ भी रिजल्टेंट वेक्टर कितना एंगल बनाता है, तो आप आसानी से बता सकते थे कितना बनाता है, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये कैलकुलेशन करने का क्या होता है, एक तरीका होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं बच्चा, ये हो गया ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, if two vectors a vector and b vector, if two vectors a vector and b vector, a vector and b vector of same magnitude x are acting at a point of 120 degree, find magnitude of their resultant, their resultant and angle made by c vector with a vector with a vector, करें फटाफट। देखिए बच्चा बहुत आसान है ये क्वेश्चन। यहां से अगर आप देखें तो आपको क्या दिख रहा है, टू वेक्टर्स सेम मैग्नीट्यूड है, सेम डिक्टो, आर एक्टिंग एट अ पॉइंट ऑफ 120 डिग्री, ठीक है। कितने पे, 120 डिग्री पे। अब अगर आप थोड़ा सा इसको ड्रॉ करना चाहें तो कुछ ऐसे आप ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक। तो ये एंगल कितना है मेरे पास, थीटा इक्वल टू 120 डिग्री, क्लियर। तो यहां से अगर आप थोड़ा सा इसको चाहें तो इस तरीके से मैं बना दूं, ये वाला मत करिए, ऐसे बनाइए, अरे यार चलिए ये बना लीजिए। तो यहां से मेरे पास ये कितना हो गया, ये रिजल्ट, ये 120 डिग्री ये आपको दिया हुआ है, ठीक है। मैग्नीट्यूड इक्वल है तो यहां से ए और बी दोनों को कितना मान लीजिए x,
और थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है 120 डिग्री। तो C इक्वल टू यहाँ रिजल्टेंट वेक्टर कितना माना है C, तो यहाँ से कितना हो गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर और प्लस 2a इंटू a और cos 120 डिग्री कितना हुआ cos 120 डिग्री। तो यहाँ से C इक्वल टू कितना हो गया अगर देखें तो a स्क्वायर कितना हो गया 2a स्क्वायर और ये कितना हो गया 2a स्क्वायर और ये cos 120 की वैल्यू माइनस का 1/2 होता है, कितना होता है -1/2। तो यहाँ से 2 से 2 कैंसिल आउट, फाइनली बचा तो C इक्वल टू 2a स्क्वायर और माइनस का a स्क्वायर, तो यहाँ से कितना बनेगा अंडर रूट a स्क्वायर और ये कितना हो गया a और फाइनली कितना बनेगा यहाँ से x मिला, कितना मिला यहाँ पे x मिला। ठीक है, अब हमें यहां से कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, एंगल मेड बाय सी विथ ए वेक्टर, एंगल का कैलकुलेशन करना है। किसका कैलकुलेशन करना है बच्चा, एंगल का कैलकुलेशन। देखिए अब एंगल के कैलकुलेशन को बहुत आसानी से कर सकते हैं आप। यहां से अगर आप एंगल के कैलकुलेशन को समझें थोड़ा सा तो बहुत बेसिक तौर पे यहां पे आपको मिलेगा, कितना मिलेगा tan अल्फा इक्वल टू कितना बनेगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर, और यहां से हमें कितना हो गया b की वैल्यू हमें कितना पता है अगर देखें तो b हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे x और साइन 120 अपॉन a की वैल्यू भी x और प्लस x और cos 120। ठीक है, तो यहां से अगर आप देखेंगे तो हमें क्या समझना है, अब बात को काफी ध्यान से समझिएगा, तो हमें कितना मिलेगा यहां से अगर आप देखें तो x और साइन 120, तो x इंटू साइन 120 की वैल्यू कितना मिलती है बच्चा √3/2 अपॉन यहां से x और प्लस x cos 120 की वैल्यू -1/2। क्लियर, तो यहां से ये कितना बना मेरे पास x इंटू √3/2 और ये फाइनली कितना बनेगा x/2 और यहां से 2 x कैंसिल आउट तो कितना बना √3। तो अगर आप देखेंगे तो अल्फा इक्वल टू √3 किसकी वैल्यू होती है tan 60, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितना बनेगा यहां से बचा 60 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। अल्फा की वैल्यू कितना बना है यहां से 60 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। तो ये बात आपको समझ के चलना है कि अल्फा की वैल्यू हमें यहाँ पे कितना देखने को मिलेगा, तो नोट करें बच्चा। कर लिया, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लीजिए, सेम डिक्टो है बस एंगल चेंज कर लीजिए। इफ टू वेक्टर्स ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड्स, इफ टू वेक्टर्स ऑफ सेम मैग्नीट्यूड x are acting at an angle of 90 degree, find magnitudes of resultant vector and also find angle made with a vector, अब देखिए इस क्वेश्चन के अगर सोल्यूशन की बात को समझेंगे तो बहुत आसानी से आप इसके सोल्यूशन को समझ सकते हैं। हमें यहां से a और b कितना दिया हुआ है x और यहां से थीटा की वैल्यू कितना दिया हुआ है, थीटा कितना हमको पता है बच्चा 90 डिग्री। तो यहां से r कितना बनेगा a स्क्वायर प्लस 2 cos a इंटू a और 2a इंटू a cos 90 की वैल्यू कितना मिलेगा बच्चा 0। ठीक है, तो ये तो पूरा टर्म ही खत्म हो गया। तो r इक्वल टू कितना बना यहां से 2a स्क्वायर और यहां से a इससे हटेगा तो r इक्वल टू फाइनली कितना बना a√2। तो रिजल्टेंट वेक्टर हमें कितना मिल गया a√2। ठीक है, और a की वैल्यू हमें कितना पता है x, तो फाइनली कितना बनेगा r इक्वल टू x√2। तो कितना बनेगा x√2, r की वैल्यू हमें कितना मिला x√2। अब यहां से थोड़ा बात को आगे समझिए, अगर r की वैल्यू x√2 हमें देखने को मिला,
इसका मतलब अब अगर आप देखेंगे तो r की वैल्यू x√2 हमें मिल रहा है, तो यहां से अगर हम थोड़ा और कैलकुलेशन समझें तो tan अल्फा देखेंगे बच्चा, तो tan अल्फा कितना होगा b साइन थीटा अपॉन a प्लस बी कॉस थीटा, a प्लस बी कॉस थीटा। क्लियर है? यहां से अगर हम देखें तो tan अल्फा, अब अल्फा हमें निकालना है बच्चा, तो tan अल्फा और अल्फा b की वैल्यू कितना पता है यहां से x, और साइन थीटा साइन 90 अपॉन x प्लस एक्स कॉस 90, और साइन 90 की वैल्यू कितना है बच्चा 1, और cos 90 की वैल्यू कितना है 0, तो फाइनली कितना बने x अपॉन एक्स, और कैंसिल आउट तो कितना बना 1, तो tan अल्फा इक्वल टू tan 45, कितना tan 45, तो अल्फा की वैल्यू कितना बनेगा यहां से 45, तो अल्फा की वैल्यू हमें कितना मिल गई बच्चा 45 डिग्री। ठीक है, तो यहां से अल्फा की वैल्यू कितना मिला 45 डिग्री। तो ये कॉन्सेप्ट है करने का और समझने का, फटाफट नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखें। हो गया? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स, of two vectors 5 Newton and 5√3 Newton is 5 Newton, is 5 Newton. If both vector are at, if both vector are at angle theta, at angle theta between them, find theta, find theta। क्या निकालना है बच्चे? थीटा निकालना। ठीक है, चलिए यहां से इसके सॉल्यूशन को देखिए बच्चा। यहां दो वेक्टर दिया है, एक 5 न्यूटन और एक 5√3 न्यूटन। इसका रिजल्टेंट वेक्टर कितना है 5 न्यूटन का। तो अगर आर देखें तो कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और मॉड ऑफ, अगर आप सपोज दैट मैग्नीट्यूड ए ही मानते हैं तो ए इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5 न्यूटन, और यहां से बी इक्वल टू कितना दिया हुआ है 5√3 न्यूटन, 5√3 न्यूटन। क्लियर? ये आपका दिया हुआ है। तो यहां से जो कैलकुलेशन कह रहा है दोनों वेक्टर के बीच एंगल कितना बन रहा है थीटा, तो फाइंड देन, हमें बिटवीन देम फाइंड थीटा। हमें क्या निकालना है? थीटा का कैलकुलेशन करना है। बहुत आसानी से कर सकते हैं बच्चा। यहां से अगर देखें तो r इक्वल टू हमें कितना पता है, r इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab cos थीटा। तो यहां से a की r की वैल्यू कितना पता है बच्चा 5 न्यूटन, और यहां से अगर देखें तो a इक्वल टू 5, a 5 का स्क्वायर, b इक्वल टू 5√3 का स्क्वायर और प्लस 2a इंटू 5 और b इक्वल टू 5√3 और cos थीटा। यही बनेगा मेरे पास, कोई डाउट इसमें? यहां से अगर आप थोड़ा सा कैलकुलेशन को समझिए बच्चा, तो 5 इक्वल टू कितना होगा 25 और प्लस 5√3, तो 25 इंटू 3, 25 इंटू 3 और प्लस 2 और 5 2 जो 5 5 जो 25, तो 25√3, 25√3 और ये कितना हो गया cos थीटा। तो यहां से अगर देखें तो 25 इंटू 2 कितना हो गया 50,
तो 5 इक्वल टू कितना बनेगा यहाँ से 25 75, तो 75 प्लस 25 तो 100, और प्लस कितना हो गया 50√3, और कॉस थीटा कितना हो गया 50√3 कॉस थीटा। क्लियर। अब हम थोड़ा सा अगर देखें, इसको इधर भेज दें, तो ये कितना हो गया 25 100 और प्लस 50√3 इंटू कॉस थीटा। तो फाइनली अगर थोड़ा समझिएगा तो -75 इक्वल टू 50√3 और कॉस थीटा, और ये कितना हो गया मेरे पास अगर देखें तो 2, और ये कितना हो गया 3, और यहां से √3 कैंसिल और, तो कॉस थीटा की वैल्यू मिला -√3/2। कितना मिला -√3/2। ठीक है, -√3/2। अब जिसने भी थोड़ा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा है तो अच्छी बात है, नहीं पढ़ा तो थोड़ा ध्यान से समझिएगा, मैंने सिखा रखा है, मैंने आपको फॉर्मूले सिखाए हैं बच्चे। अब आप इसे चाहे नोट करके दिमाग में रख लीजिएगा। जिन्होंने नहीं पढ़ा, कैलकुलेशन इतना सीखना पड़ेगा बच्चे। हमने पढ़ा है कि जब भी कॉस माइनस थीटा होता है तो रियल में ये कॉस थीटा ही बनता है। क्लियर है, ये बात आप समझ रहे हैं। ठीक है, एक काम अगर आप करना चाहें तो इसे चलिए, अच्छा हम इसे देखते हैं। तो सबसे पहले एक बात और हमने पढ़ा है कि कॉस पाई माइनस थीटा जो होता है ये माइनस कॉस थीटा के इक्वल होता है। किसके इक्वल होता है? कॉस पाई माइनस थीटा माइनस कॉस थीटा के क्या होता है? इक्वल होता है। ये बात हमने क्या कर रखी है? पढ़ रखी है। ठीक है, तो यहां से अगर इतनी बात आप समझ रहे हैं तो ये बात समझ गए होंगे। इसका मतलब सर अगर देखें तो पहले इस √3/2 कॉस में किसकी वैल्यू होती है? कॉस 30 डिग्री की होती है। तो यहां से आप सबसे पहले कॉस थीटा इक्वल टू माइनस कॉस 30 डिग्री, और माइनस कॉस थीटा को क्या लिखेंगे? कॉस थीटा इक्वल टू कॉस पाई माइनस थीटा, तो पाई माइनस 30 डिग्री, या 180 कर लीजिए सबसे बेहतर, तो 180 माइनस 30। क्लियर। अब यहां से सिंपली बताइए, कॉस कॉस हटेगा तो थीटा इक्वल टू हमें कितना बनेगा? 150 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। तो थीटा की वैल्यू हमें कितना मिलेगा? 150 डिग्री हमें देखने को मिलेगा। तो एंगल कितना बना रहा है बच्चा दोनों वेक्टर के बीच? जनरली 150 डिग्री का एंगल हमें देखने को मिल रहा है। तो ये कॉन्सेप्ट आपको सबसे पहले यहां से क्या करना है बच्चे? समझ के चलना। कर लिया? हो गया? ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और लिखिए। आज क्वेश्चन प्रैक्टिस ही हमें समझनी है बच्चे, छोटे छोटे कुछ क्वेश्चन हैं उन्हें सीखिए। देखिए, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ, फाइंड मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर 17 न्यूटन एंड 7 न्यूटन। अच्छा, फाइंड वर्ड पहले काट देना बच्चा। maximum and minimum value of resultant of a vector and b vector are 17 newton and 7 newton. find हमें क्वेश्चन में जो दिया हुआ है बच्चा, हमें आर मैक्स दिया हुआ है। ठीक है, आर मैक्स दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? 17 न्यूटन। ठीक है, और आरमिन कितना दिया हुआ है? आरमिन हमें दिया हुआ है 7 न्यूटन। ठीक है, हमें पहला निकालना है फाइंड ए बाई बी, और दूसरा कैलकुलेशन करना है, लिख लीजिए, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इफ both vector are orthogonal,
बोथ वेक्टर आर ऑर्थोगोनल। ठीक है, दोनों वेक्टर कैसे हैं, ऑर्थोगोनल है। बोथ वेक्टर्स आर ऑर्थोगोनल। क्लियर। अब देखिएगा आर मैक्स कितना होगा बच्चा, आर मैक्स इक्वल टू ए प्लस बी इक्वल टू कितना हो गया 17। क्लियर। आर मिन कितना होगा बच्चा, यहां से आर मिन कितना होगा ए माइनस बी इक्वल टू कितना हो गया 7। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन सेकंड, दोनों को सॉल्व करिए यहां से, तो दोनों को ऐड किया तो 2a इक्वल टू बी बी कटेगा, तो 2a इक्वल टू 17 और 7 कितना बनेगा बच्चा 20। अगर देखें तो 3 और 4 24, तो ए की वैल्यू कितना मिला 12 न्यूटन। ए की वैल्यू हमें कितना मिला सर 12 न्यूटन। अब ए की वैल्यू अगर 12 न्यूटन मिला, तो यहां से अगर देखें तो हमें यहां से क्या देखने को मिल रहा है, अगर देखेंगे तो हमें कितना है ये a और b की वैल्यू अगर देखेंगे तो a प्लस बी इक्वल टू 17, तो a की वैल्यू कितना है 12, तो 12 प्लस b इक्वल टू कितना हो गया 17, तो b इक्वल टू कितना हो गया 5, b इक्वल टू कितना बना हमारे पास 5। क्लियर इतनी बात, ठीक है। तो यहां से अगर देखेंगे तो b की वैल्यू हमें कितना मिल गया 5। अब आपको दूसरा क्वेश्चन यहां से क्या है बच्चा, हमें क्या निकाल a बाई बी निकालना था पहले क्वेश्चन में, तो a बाई बी अब निकाल लीजिए, a बाई बी इक्वल टू कितना हो गया 12 बाई 5। तो ये हमें पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, a बाई बी इक्वल टू कितना हो गया 12 बाई 5। क्लियर इतनी बात। चलिए दूसरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन समझिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है रिजल्टेंट ऑफ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर बोथ आर ऑर्थोगोनल। दोनों कैसे हैं बच्चा, ऑर्थोगोनल है। अब दोनों अगर ऑर्थोगोनल है तो थोड़ा समझिएगा, आर इक्वल टू कितना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस 2ab, और ऑर्थोगोनल का मतलब कितना होगा 90 डिग्री। थीटा की वैल्यू कितना होगा बच्चा 90 डिग्री। तो यहां से a की वैल्यू कितना रखेंगे 12, तो कितना हो गया 144, b की वैल्यू कितना होगा 25 और प्लस 2 इंटू 12 इंटू 5 और cos 90 की वैल्यू कितना है बच्चा 0। तो ये टोटल कितना हो गया 0, और ये कितना बना मेरे पास अंडर रूट 169 इक्वल टू कितना हो गया 13 न्यूटन। कितना हो गया 13 न्यूटन। कोई डाउट इसमें। तो ये फॉर्मेट है जिसे हमें क्या करना है समझ के चलना है। क्लियर है। तो इतनी बात पहले क्वेश्चन को समझिएगा, इसमें और बहुत सारे क्वेश्चन हैं उसे हम नेक्स्ट क्लास में समझेंगे। तो इतना काम करिएगा, कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस और करेंगे, फिर उसके बाद देखेंगे बच्चे कि हमें अगर एक से ज्यादा वेक्टर दिए हैं तो उसके लिए कैसे हमें एडिशन करना पड़ता है, विच इज कॉल्ड पॉलीगॉन लॉ। तो हमें पॉलीगॉन लॉ डिस्कस करना है, वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना है, फिर मिलते हैं कल। ओके बाय, टेक केयर।